वेलकम। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट नेमिंग द सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट रूल जो है IUPAC, यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया जाएगा, यू विल बी प्रोवाइड विद द स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर में से हमें कैसे निकालना है नाम, उसकी ये डिटेल्स है। देयर आर सर्टेन रूल्स विच आर टू बी फॉलोड। सपोज हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज आई हैव अ कंपाउंड लाइक this is a compound with me and I need to find out how many carbon atom। फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करना है हमें, वी हैव टू कैलकुलेट दी नंबर ऑफ कार्बन आइटम। हम जिस भी टाइप, दो एंड्स हमें चाहिए होते हैं, वी नीड टू मीट टू एंड्स एंड ट्राई टू include maximum number of carbon atom which can be done. Now see here, suppose I start with this end, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम्स आ गए। ऐसा ना चाहते हुए हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, दिस विल बी द फिफ्थ कार्बन आइटम एंड दिस विल बी द सिक्स्थ कार्बन आइटम। एक और तरीका है, हम लोग ऐसे चले गए, ऐसे चले गए। अब हम लोग ऐसे भी ट्राई करके देख लेते हैं, 1 2 3 4, है ना। अब इस वाली चेन में कितने आ गए, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 थे। जब हमने ऐसे zigzag चेन ली Z जैसी, तो कितने आ गए, 6 आ गए। जब हमने ये C शेप स्ट्रक्चर लिया तो कितने आ गए, 4 आ गए। इन तीनों में से सबसे ज्यादा कार्बन आइटम किस में आ रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग फ्रॉम दिस वे टू दिस। मतलब क्या हो गया, हमने क्या किया, वी हैव ट्राइड टू इंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द चेन, तो दैट चेन इज कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट चेन। पहला रूल है IUPAC नॉमेनक्लेचर का, जब भी आपको स्ट्रक्चर दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे एंड ट्राई टू एकोमोडेट एज मेनी कार्बन एटम्स एज यू कैन इंक्लूड इन द मेन चेन, है ना। उसी से हम क्या बनाएंगे, वर्ड रूट बनाएंगे। नॉमेनक्लेचर हमने बेसिकली देखा हुआ है, वर्ड रूट क्या होता है, इट इज द सिंबल और वर्ड विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो वो नंबर ऑफ कार्बन एटम कौन से होते हैं, ये होते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं उसे हम कहाँ लिखते हैं, वर्ड रूट के अंदर लिखते हैं। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर, है ना। इसके बाद में अगर दूसरा रूल हम देखें, तो अगर मान लो जैसे अब यही वाला स्ट्रक्चर हम लेके चलते हैं, सपोज नाउ यू हैव टेकन द लॉन्गेस्ट चेन, हमने यहाँ से यहाँ सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी नाउ हियर देयर इज वन कार्बन आइटम लेफ्ट ओवर, ये इस चीज का हिस्सा नहीं बन पाया, तो फिर ये क्या है, नाउ दिस इज ए ब्रांच। इसे हम क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे, या इसे कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट केवल और केवल कार्बन के ही होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीजें हम देखेंगे, दे आर फंक्शनल ग्रुप्स, विल टॉक अबाउट देम लेटर। लेकिन पहले बात करते हैं ब्रांचेस की। तो हमें क्या करना पड़ता है, ब्रांच देखनी होती है कि ये ब्रांच कहाँ पर अटैच्ड है। नाउ वी नीड टू गिव एड्रेस टू इट। हम उसे एड्रेस कैसे करेंगे, कार्बन में कौन से कार्बन पड़े, तो कार्बन को नाम देना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा, समथिंग वी नीड टू डू। तो हम लोग क्या करेंगे, विल गिव दी नंबरिंग। अब नंबरिंग कैसे देंगे, अब हमारी चेन तो इस एंड से शुरू हो रही है और इस एंड पे खत्म हो रही है, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो इस कार्बन पे जिसपे ये C ग्रुप अटैच है, इसको कौन सा नंबर आता है, दैट वी हैव टू सी। सपोज 1 2 3 4, सो दिस इज द फोर्थ कार्बन एटम ऑन विच दिस कार्बन विल बी अटैच्ड। और नंबरिंग अगर हम लोग अपोजिट साइड से करें तो क्या होगा, यहाँ पे देखना 1 2 3, दैट मींस दिस कार्बन विल बी असाइन्ड नंबर 3। अब ये चीजें ये हमारा फ्रीडम है कि हम कौन से साइड से उसको नंबरिंग देते हैं, बट व्हाट विल बी आवर एम, हमारा एम क्या रहेगा कि मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसको ऐसा कार्बन आइटम को नंबरिंग दो कि वो कार्बन आइटम को सबसे छोटा नंबर दिया जा सके, है ना। तो ये हो गई पहली चीज। लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि भाई एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सपोज अपने पास एक कार्बन आइटम की चेन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन आइटम्स आ गए। यहाँ पे आपके पास में CH3 ग्रुप है। अगेन यू डू हैव, सपोज दिस इज C2H5 CH2 CH3, ये बड़ी चेन है यहाँ पे, एंड दिस इज CH3, है ना। तो अपने पास में दो अलग अलग ब्रांचेस हो गई, दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। बाकी वैलेंसी किससे पूरी होती है,
हाइड्रोजन से. So you need to write hydrogen over here. You can write like this. अब देखते हैं अपने पास में यहाँ पे क्या है. Now this is a chain of 2 carbon atom. 2 को वर्ड रूट क्या होता है? eth. So what we will write? Ethyl. Now this is ethyl and what about this? This is methyl. ठीक है. अब जब ऐसे एक से ज्यादा ब्रांचेस हो, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, तो क्या करेंगे? Then there is a minimum sum rule. What does it states? नंबरिंग दोनों साइड से देख के ट्राई कर लो. जिन पोजीशंस पे ये ब्रांचेस अवेलेबल है उन कार्बन के नंबर्स को प्लस करके चेक करेंगे. नाउ लेट अस ट्राई दिस. यहाँ से हम लोग नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं. 1 2 3. दिस ethyl group is present on the third carbon atom, then 4th and 5th. So this methyl group is present on the 5th carbon atom. So 3 plus 5. What is the sum? It is equals to 8, है ना. लेकिन अगर हम लोग नंबरिंग उल्टे साइड से करें तो क्या होगा? Let us try this as well. इसका नंबर है 1. This is second carbon atom. Then third and fourth. So 2 and 4 position we can assign if we start numbering from right hand side. So 2 plus 4 equals to 6. रूल क्या बोलता है? मिनिमम सम रूल, मतलब कम से कम उसका सम आना चाहिए. तो यहाँ पे अपने को अगर हम लोग नंबरिंग राइट टू लेफ्ट दे रहे हैं तो सम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. सो विल प्रेफर दिस. मतलब ये मिथाइल कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम. ये वाला नंबरिंग हम नहीं देंगे. एंड दिस इथाइल विल बी प्रेजेंट ऑन द 4th कार्बन एटम. ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, ये कहाँ लिखे जाते हैं पता है आपको? दे आर रिटन इन द प्रीफिक्स. उनको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, वर्ड रूट से पहले लिखते हैं, है ना. तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे कि मान लो जैसे ये जो है, अब ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि ऑल ये मेन चेन के अंदर सारे के सारे कार्बन आइटम क्या है? सिंगली बॉन्डेड है. तो सफिक्स क्या लगेगा? एन लगेगा, है ना. और कितने कार्बन आइटम है? देयर आर 6 कार्बन आइटम्स. तो इट इज हेक्सेन. ये तो लिख दिया हमने. हेक्स किस चीज को इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द मेन चेन. एन किस चीज का इंडिकेशन है? इट इज अबाउट द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. दैट मींस ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड. अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की. तो अपने पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सेकंड कार्बन एटम एंड अदर वन इज इथाइल व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द 4th कार्बन एटम. लेकिन नंबरिंग तो हमने मिनिमम सम रूल से दे दी. बट व्हाइल राइटिंग द नेम what we need to do is alphabetical order में लिखेंगे. alphabetically पहले कौन आएगा? ethyl. So what we'll write? What is the position of the ethyl group? 4. So 4 ethyl. Then again dash. What is the position of methyl? 2. 2 methyl. Now एक चीज और नोटिस करना है यहाँ पे. ये देखना, मिथाइल का L और यहाँ पे हेक्सेन का H. There is no gap over here. That means you are supposed to write the name in a continuous sequence. कहीं भी बीच में गैप नहीं आना है. 4 ethyl 2 methyl hexane. Branches are always written as a prefix in alphabetical order. और उनको नंबरिंग देने का रूल क्या है? मिनिमम सम रूल. अब मान लो कि एक ही टाइप के ब्रांचेस 2 हो गए. मान लो इधर एक CH3 था, इधर पे अपन CH3 लगा देते हैं. लेट अस राइट दिस CH3. तो क्या हो जाएगा? अब ये तो दोनों ही CH3 होगा, दोनों ही मिथाइल हो गए. देन व्हाट टू डू? द प्रीफिक्स डाई इज रिटन. डाइमिथाइल. लेकिन ये डाइमिथाइल, दोनों मिथाइल है कहाँ पे? दैट आल्सो इज टू बी असाइन्ड. सो 2 and 4 कार्बन एटम. सो 2, 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, है ना. मतलब अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई. अब अगर मान लो सेम, ये तो अलग अलग पोजीशन हो गई कि अलग अलग कार्बन पे है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम कार्बन पे आ जाए. मान लो ये CH2 इधर है एंड इंस्टेड ऑफ दिस हियर यू हैव अगेन CH3. मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है ऑन द सेम कार्बन एटम. एंड व्हाट इज टू बी रिटन? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 2 डाइमिथाइल. ऐसा नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक मिथाइल का नंबर जो है अलग लिखना है. दैट मीन्स 2 डाइमिथाइल हेक्सेन. तो क्या किया हमने? सेकंड रूल में अपन ने क्या करा? पहले में क्या किया था? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढा. ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन. व्हाट इज द सेकंड थिंग टू बी डन? सेकंड थिंग में क्या किया हमने? ब्रांचेस ढूंढ लिए कहाँ कहाँ पे है. और जितने, अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो मिनिमम सम रूल के हिसाब से कार्बन को नंबरिंग दे दिया. व्हाट नेक्स्ट? राइटिंग देम. दे हैव टू बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. और अगर सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो क्या लगाएंगे? उन्हीं के आगे प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, व्हाटएवर मे बी देयर
नंबर अलोंग विद देयर पोजीशन। ठीक है, तो ये हो गई मेन चेन की बात और ब्रांचेस की बात। और मेन चेन में भी हमने देखा कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड अगर है तो हमने सफिक्स क्या लगाया था, एन लगाया था ना, अल्केन्स का जो सफिक्स होता है एन वो हमने लगाया था। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगर मान लो ब्रांचेस के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी आपका आ जाएगा। इसके अलावा मान लो एक कंपाउंड है आपके पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, here you have written CH3। ओके, अब हम लोग शुरू से शुरू करेंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी तुमको कि जब भी फंक्शनल ग्रुप आता है, whenever there is a functional group you have to give importance to the फंक्शनल ग्रुप को आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी एक्चुअली दे आर काउंटेड एज ए फंक्शनल ग्रुप, हालांकि उनका इंपॉर्टेंस कम होता है जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनसे, बट स्टिल अभी तो यहाँ पे और कोई अपने को फंक्शनल ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली वी विल थिंक अबाउट द डबल बॉन्ड, है ना। अब यहाँ पे ब्रांच, हमने क्या बोला था, ब्रांच को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, लेकिन ये रूल कब तक फॉलो करेंगे, जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब तक। Once you see the functional group in the compound, then forget about all the previous rules। केवल एक longest chain वाला जो पहला रूल है वो तो हम लेकर हमेशा ही चलेंगे, और उसके बाद में हम इंपॉर्टेंस देंगे फंक्शनल ग्रुप को, कि अपना फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है। अगर मान लो यहाँ से दो तो मिथाइल ग्रुप को 2 नंबर मिलेगा, यहाँ से दो तो 3 मिलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर आना चाहिए, इसलिए हम नंबरिंग कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन एटम्स को क्या बोलेंगे, ब्यूट। अब अगर सारे सिंगल बॉन्ड होते तो हम क्या लिखते ए, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है एंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम, सो 1 इन ब्यूट 1 इन। ये तो हो गया मेन चेन का डिस्क्रिप्शन। देन व्हाट अबाउट द ब्रांच, मिथाइल। मिथाइल कहाँ प्रेजेंट है, 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, तो ब्रांच को क्या लेंगे, मिथाइल, इट इज प्रेजेंट ऑन द थर्ड कार्बन एटम, सो 3 मिथाइल, सो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, है ना। ऐसा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगेगा, along with that you need to write the position as well, है ना। इसके बाद में इसके अलावा भी और फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, COH, अल्डिहाइड है, CHO, देन अल्कोहल होता है, हैलोजेंस होते हैं। दीज आर द मेजर फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच यू डू हैव योर इन योर सिलेबस। तो ये अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है, हम उसी से उनको इम्पोर्टेंस देते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप। अगर मान लो एक किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो फिर हम लोग उस प्रायोरिटी लिस्ट को देख करके ही इंपॉर्टेंस देंगे। जो ग्रुप को हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है दैट विल बी रिटन एज ए सफिक्स, और फिर जिनको प्रायोरिटी कम है दे विल बी रिटन एज ए प्रीफिक्स, उनको आगे ब्रांच में लिखेंगे। हालांकि अगर हम हैलोजन की बात करें तो हैलोजन हमने देखा हुआ है कि हैलोजेंस जो होते हैं दे आर नेवर रिटन एज ए सफिक्स, उनको कभी भी सफिक्स में नहीं लिखते, कोई और नहीं भी प्रेजेंट है तो भी हैलोजेंस हमेशा ही हम कहाँ लिखते हैं, प्रीफिक्स में ही लिखते हैं, है ना। और उनको कैसे लिखा जाता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो हाउ डू वी राइट देम, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस टाइप से हम उनके नाम लिखते हैं, है ना। तो ये चीज़ होगी। देन कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में क्या आ जाएगा तुम्हारा, अल्डिहाइडिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, अल्कोहल है, देन अल्कीन है एंड देन अल्काइन। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ देयर प्रायोरिटी। उसी हिसाब से अल्कीन को प्रेफरेंस ज़्यादा जाता है एज कम्पेयर टू अल्काइन। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को अक्सर होता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट है तो किसको दें, तो डबल बॉन्ड विल ऑलवेज बी गिवन मोर प्रायोरिटी, है ना। तो उसी हिसाब से हम जो नेमिंग होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो करते हैं। और मान लो उसी के एग्जाम्पल अगर हम लोग तो देखें तो फंक्शनल ग्रुप के देखते हैं, लेट अस सी दोज एग्जांपल्स, ट्राई टू नेम देम, 1 2 3, सपोज दिस COOH इज देयर, सो नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, हाउ मेनी। एक चीज़ और ध्यान रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड इनके जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है दैट शुड बी देयर इन द मेन चेन। आप उसको एक्सक्लूड करके और नाम नहीं लिख सकते हैं वर्ड रूट का, है ना। वर्ड रूट का नाम आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्लूड करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है, तो ब्यूटेन। अब इन कार्बन एटम में तो सारे सिंगल बॉन्ड ही थे तो ब्यूटेन लिख दिया, ई जो है
इज टू बी कैंसल। क्यों कैंसिल करना, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ये सारी चीजें ऑइक एसिड लगाना है हमें यहाँ पे। ऑइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होता है, तो आप 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना है। सो ब्यूटेनोइक एसिड विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, है ना। अगर मान लो इधर ब्रांच क्लोरीन होता तो हम क्या लिखते हैं, क्लोरो कौन सी पोजीशन पे है, 3, सो 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, है ना। तो दिस हाउ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेम्ड। So practice the exercise, and if you have any doubt you can ask me. Thank you.